इतने सारे ट्रोल, इतने सारी गालियां, इतना सब कुछ देख के ना ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना हमारे बच्चों के ऊपर आ रही है और ये रिश्ता ना लोग चाहते हैं कि टूट जाए, ये रिश्ता हम तीनों जो है अलग हो जाएं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं सहन कर सकती यार, बहुत सहन कर लिया। उन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अंदर अपने गेम में खेल रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है, पर मुझे दिन रात टेंशन हो रही है। घर संभालो, बच्चे संभालो, लोगों को संभालो, ट्रोलिंग संभालो, लोगों की गालियां सुनो, बच्चों के ऊपर बद्दुआ सुनो। तो भाई मैं इतना नहीं सुन सकती। मैंने सोच लिया बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके, हर चीज कैलकुलेट करके कि आने वाले समय में बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किस तरह कैसे लोग बच्चों के साथ बिहेव करेंगे। तो ये सब चीजें मुझे पता है नॉर्मल नहीं है, बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आते, कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो कॉम्प्लिकेशन मेरे साथ हो रही है ना वो बच्चों के साथ भी हो, चाहे वो जैद हो, चाहे वो अयान हो, चाहे वो तूबा हो, चाहे वो चीकू हो। तो इन चारों बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जो है डिसीजन फाइनल लेना पड़ेगा। और ये फाइनल डिसीजन मैं अकेली खुद नहीं ले सकती हूँ, पर मैंने ये सोचा है कि बैठ के बात करके ना ये जो एक फैमिली बनी हुई है टूटेगी और ये एक फैमिली से दो फैमिली बनेगी, क्योंकि लोग नहीं पसंद कर रहे। एक घर में औरतें दो नहीं अच्छी लग रही उनको, चाहे वो कितने भी प्यार से रहें, चाहे वो कितने भी अच्छे से रहें, चाहे वो पूरे घर को समेट के रखें, पर लोगों के दिल में यही आ रहा है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो नहीं होना चाहिए तो इस चीज पे बात की जाएगी। मैं और अरमान जी और कृतिका बैठेंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी। कि देखो आप लोगों के सामने कुछ नहीं छुपा, आप लोगों के सामने सारी चीजें आ चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी नहीं आई है, 4 साल से चल रही है। 4 साल से आप लोग देख रहे हो कि एक आदमी की दो बीवियां। जब हमारी प्रेगनेंसी थी तब प्रेगनेंसी की जो न्यूज थी ना वो मुंबई मुंबई हर जगह तक थी, हर एक बड़ा पेज उसको छाप रहा था, तब भी ये बात थी लोगों में। पर ये जब से बिग बॉस के अंदर गए ना तब से ट्रोलिंग ज्यादा मिली है कि एक आदमी की दो बीवी। ये बात तो 4 साल से है, अभी थोड़ी आए हैं हम मार्केट में, अभी थोड़ी आए हैं। 4 साल से लोग देख रहे हैं, 4 साल से लोगों को पता है एक आदमी की दो बीवी हैं। पहले तो सिर्फ एक चीकू था, ये 3 बच्चे तो अभी पैदा हुए हैं। कोई भी बड़े पेज पे देख लो, कोई भी बड़े पेज पे, हर बड़े पेज पे आपको ये न्यूज 4 साल पहले भी देखने के लिए मिली होगी। पर अभी बिग बॉस में जाने से ना ज्यादा हाईलाइट हो गई है, और जो हाईलाइट हो गई तो लोगों का ओपिनियन क्या है कि नहीं होना चाहिए, नहीं। अरे हम भी बोलते हैं गाइस, हम भी बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, एक आदमी की दो बीवियां नहीं होनी चाहिए थी। पर हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी। मैंने शुरुआत से लेके अभी तक भी आपको यही बताया, हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी। मरने जैसी आ गई थी नौबत, अलग हो गए थे 1.25 साल तक। मैं अलग मरने वाली थी, गोलू अलग, अरमान अलग, चीकू का तो पता ही नहीं क्या होता। पर उन चीजों को फेस करके, सब कुछ हैंडल करके आज यहाँ बैठे हैं। और वही आधे से ज्यादा वही लोग हैं जो हमें 4 साल से देख रहे हैं, हमें प्यार करते थे। उनको पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा वो एक विशाल वाले मैटर से, ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है विशाल वाले मैटर से सारी चीजें खराब हुई हैं। अगर वो मैटर नहीं होता तो शायद आज ये चीजें नहीं होती, और इन चीजों के लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे एक वर्ड की वजह से सारी चीजें खराब हो गई। और दूसरा, अरमान जी ने जो हाथ उठाया उसकी वजह से अगर अरमान जी हाथ नहीं उठाते और मैं वही बात रखती तो शायद ये बात इतनी नहीं आगे जाती। तब आप शायद अरमान या मेरे या कृतिका के फेवर में थे। पर वो एक गलती होगी कि उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में हाथ उठा दिया, वो सबसे बड़ी गलती